मावर खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, तालिबान रहनुमाओं से ज़ाती अपील है, अपने जंगजू वापस बुलाएं, माहौल में तलखी को कम करें ताकि अमन की बात की जाए। स्वात में माजी जैसे हालात वापस नहीं आएंगे। स्वात में अमन के लिए मुजाहिरे खुशाइन थे। हुकूमत अवाम पर कभी आंच नहीं आने देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्वात में जो पहले हुआ वही अब दोबारा शुरू हो गया। ये आग सबके दामन को पकड़ सकती है। वज़ीर आज़म को मसला हल करने के लिए फौरी तवज्जो देना होगी। कौम की हैसियत से हम कब ये बोझ अपने कंधों से उतारेंगे? सूबाई हुकूमत को आवाम की ख्वाहिशात और दुख दर्द शेयर करना चाहिए। इमरान खान रियासत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। इक़्तिदार की जंग बाद में भी लड़ी जा सकती है। रियासती मामलात मिल बैठ कर हल करने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर आतिफ खान को भत्ते के लिए मुबैना खत मौसूल। धमकी आमेज खत में 3 दिन के अंदर 80 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा किया गया। आतिफ खान ने कहा, भत्ते के लेटर पर जो भी कार्रवाई होगी करेंगे। मुतालिका हुकाम को दरखास्त दे दी। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुत्तला कर दिया। पीपल्स पार्टी का मुज़ाकरात पर एतमाद में लेने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर शरी रहमान ने कहा, इक़्तिदार में इसलिए नहीं आए थे कि दहशतगर्दी सर उठाए। हमें इल्म नहीं दहशतगर्दों से किस तरह समझौता किया जाता है। जहां ऑपरेशन हो रहे हैं हमें एतमाद में लिया जाए, बताया जाए किधर किधर क्या हो रहा है। कल अदम TTP के गैर मुसल्लह होने के सबूत दें। पेशावर, मर्दान और शहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में बारिश। स्वाबी, बालाकोट, बनू में भी बादल बरसे। लोअर दीद में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोगयानी। पानी तिमरगरा बाजार में खड़ी गाड़ी बहा ले गया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। बादल बरसने का सिलसिला जुमे तक जारी रहेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी बढ़ने लगी। देआमिर के सयाहती मकामात पर बर्फबारी। बाबूसर टॉप, गेटी दास में बर्फ गिरी। बर्फबारी से चिलास जलखड रोड जुज़वी तौर पर बंद। बाबूसर टॉप के लिए ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पेरिस क्लब का कर्ज रीशेड्यूल कराना मुनासिब नहीं। दिसंबर में मैच्योर होने वाले $1 अरब के बॉन्ड्स की अदायगियाँ करेंगे। मुल्क की तरक्की के लिए मीसाक़ मईशत पर मुत्तफ़िक होना पड़ेगा। मुल्क है तो सियासत होगी, मुल्क नहीं तो कौन सी सियासत। हर रोज़ ड्रामे होते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यकीन रखें कुछ नहीं होगा। मुझे उस वक्त लाया जाता है जब तबाही हुई होती है। एक झूठा और मुनाफिक आदमी है। ये समझता है कि 3-4 महीने बाद पाकिस्तान के अवाम भूल चुके हैं कि 4 साल के अंदर इस शख्स ने पाकिस्तान का क्या हशर किया था। बिलावल भुट्टो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान की पूरी सियासत झूठ पर मबनी है। ये कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर सिलेक्ट हो जाएं। इमरान खान को कठपुतली कहता था, आज वो खुद मान गए। इख्तियार नहीं था तो इस्तीफा देते। 4 साल हुक्मरानी क्यों की? चोर चोर कहने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। माजी में हर आमिर को शिकस्त दी, आगे जाकर भी कठपुतली को शिकस्त देंगे। इमरान खान जैसे सियासतदानों को हमेशा के लिए रिटायरमेंट पर भेजेंगे। वक्त आ गया है कि सियासत छोड़कर बनी गाला में मजे करें। इमरान खान ने कहा, फौरी साफ शफाफ इंतखाबात ही बहरानों से निजात का रास्ता है। कौम की हकीकी आज़ादी के लिए लॉन्ग मार्च की जानिब बढ़ रहे हैं। सियासत के लिबादे में काबिज गिरोह आइन और जमहूरियत पर हमलावर है। बैरूनी साजिश से मुल्क को सियासी और मौशी बहरान की दलदल में धकेला गया। आवाम ने मैंडेट की तौहीन पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने आवाम को दबाने के लिए बदतरीन फस्तायत का सहारा लिया। सेनेटर आजम स्वाति की गिरफ्तारी और हिरासत में तशद्दुद शर्मनाक है। बिजली ब्रेकडाउन पर पावर डिवीजन और एटॉमिक एनर्जी कमीशन आमने सामने। पावर डिवीजन ने कहा, ब्लैकआउट की वजह कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट में 2019 में किया गया गैर मयारी काम है। तर्जुमान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की तरदीद। कहा, न्यूक्लियर पावर प्लांट की सेफ्टी और मरम्मत इंतहाई मयारी है। तरसीली निज़ाम की जिम्मेदारी NTDC की है। ट्रांसमिशन लाइन के ब्रेकडाउन से पावर प्लांट पर असर पड़ा।
नई तरमीम के बाद नैब कानून से बच निकलने पर मुलजिम दूसरे कानून में फंस जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरमीमी बिल के खिलाफ दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा, माली फ़ायदा साबित किए बगैर किसी फैसले को गलत नहीं कहा जा सकता। जुर्म साबित करने का बोझ किस पर और कितना होगा, ये बहस अदालत नहीं पार्लियामेंट में होनी चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, आमदन से ज़ायद एहसासाजात में करप्शन या बेईमानी का होना भी ज़रूरी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा, क्या कोई रह गया है जिसे नैब कानून से इस्तिस्ना ना मिला हो। इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का जुर्म किसी दूसरे कानून में नहीं। तहसील काउंसिल के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के फैसले भी मुस्तस्ना हो गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी के खिलाफ 25 साल पुराने केसेस में बरियत की अपीलें वापस लेने का फैसला। नैब ने बरियत के खिलाफ 4 अपीलें वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। कहा, दस्तयाब शवाहिद कानून शहादत के मुताबिक नहीं, अपीलों पर मजीद मुशक्कत हासिल मशक होगी। फारूक हबीब ने कहा, आसिफ जरदारी की करप्शन के गजबनाक सबूत मौजूद हैं। NRO 2 के जरिए नैब रेफरेंस वापस ले रहा है। चोरों का लूट मेला लगा हुआ है। मुल्क के नुकसान का जिम्मेदार कौन है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा, रूस से भारत तेल ले सकता है तो हमारा भी हक बनता है। ये नहीं हो सकता कि भारत तेल ले और हमें रोका जाए। वाशिंगटन ने मुतालिका हुकाम को ये बात बताई थी, किसी ने मनफी रद्देमल नहीं दिया। FATF से परसों तक अच्छी खबर आएगी। FATF के ऐलान से पहले ऐलान नहीं कर सकते। रहनुमा PTI मुजम्मिल असलम ने कहा, हुकूमत ने 6 माह में 5 मिनी बजट दिए। इसहाक़ डार एक और मिनी बजट पेश करने वाले हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत को 6% से तरक्की करता मुल्क मिला। रवा साल तरक्की की शरह मनफी हो चुकी है। ना अहल टोले ने मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचाया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, अगले 6 से 8 माह में कोई इलेक्शन नहीं हो सकता। आम इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होंगे। इमरान खान की फरमाइश पूरी करते हुए तारीख का ऐलान कर दिया। अब धरना और लॉन्ग मार्च छोड़कर इलेक्शन की तैयारी करें। जनवरी मार्च तक मुल्क में नए इंतखाबात होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। कहा, बैकडोर मुज़ाकरात से उम्मीद है 10 दिन में फैसला हो जाएगा। सियासत का फाइनल राउंड जारी है। अहम फैसले करीब हैं। MQM और BAP नाराज हैं। हुकूमत एक छींक से ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत से वो हाथ हो गया है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। इलेक्शन में PDM को अपनी सियासत का लग पता जाएगा। रहनुमा PTI इमरान इस्माइल ने कहा, इल्म नहीं इमरान खान से कौन मुज़ाकरात कर रहा है। बातचीत हो रही है या हो गई है तो वो इंतखाबात पर होगी। लॉन्ग मार्च का नवंबर की तयनाती से कोई ताल्लुक नहीं। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मोहम्मद जुबैर बोले, जल्द इंतखाबात हो सकते हैं लेकिन फैसला हम करेंगे। इमरान खान ने कहा, बैकडोर बातचीत हो रही है। डॉलर एक बार फिर 220 से पार। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.17 महंगा, कीमत ₹220.88 हो गई। इसहाक़ डार ने डॉलर की कदर मसनूई करार दे दी। कहा, डॉलर ₹200 से नीचे आएगा। स्टेट बैंक डॉलर से मुतालिक अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। महंगाई एक दिन में नहीं 4 साल में आई। कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं करना। ये तो नहीं हो सकता कि 2 हफ्ते में स्विच ऑन ऑफ करें। ये चीज़ें ना 6 माह में आती हैं ना 6 माह में जाती हैं। मुस्तकबिल में अच्छी खबरें आएंगी। फवाद चौधरी ने कहा, क़वानीन को रौंद कर मफरूर इसहाक़ डार को दरामद करके वज़ीर ख़ज़ाना लगाया गया। डॉलर नीचे लाने का ड्रामा सिर्फ चंद दिन का रहा। मुल्क की मईशत मुसलसल तबाही का शिकार है और नीरो बांसुरी बजा रहा है। पंजाब असेंबली ने लोकल गवर्नमेंट बिल मंजूर कर लिया। ऐवान से एहसास प्रोग्राम बिल भी दोबारा मंजूर। गवर्नर पंजाब ने बिल असेंबली वापस भिजवाए थे। पंजाब को गंदम फराहम न करने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। वफाकी हुकूमत से पंजाब के 176 अरब रुपए जारी करने का मुतालबा। कहा, वफाक न गंदम दे रहा है न खरीदने की इजाज़त दे रहा है। पंजाब को अज खुद गंदम खरीदने की इजाज़त दी जाए। कराची के मास्टर प्लान का इख्तियार कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी KDA के कंट्रोल में काम करेगी।
सदर ममलिकत का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। आरिफ अलवी ने कहा, बड़ी ताकतों की बढ़ती दुश्मनी से आलमी इदारे कमज़ोर हो रहे हैं, रवायती और गैर रवायती सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ रहे हैं। अमन के अज़्म की बुनियाद पर एक नई तरतीब की तामीर की ज़रूरत है। एयर चीफ का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किरदार अदा करने का यादा। नेशनल एरोस्पेस पार्क के बाज़ाब्ता आगाज़ का ऐलान भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मौसमियाती तब्दीली काउंसिल को मुकम्मल फाल बनाने की हिदायत। कहा, मुस्तक़बिल में मौसमियाती ख़तरात की निशानदही करके जामे प्लान तैयार किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मौसमियाती तब्दीली काउंसिल का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, तबाही को भूल नहीं जाना, मुतासरीन की बहाली के साथ मुस्तक़बिल की तैयारी करनी है। पाकिस्तान को शदीद खुश्कसाली के ख़तरे से बचाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान का सबसे अहम मसला सैलाब मुतासरीन है। हालिया सैलाब दुनिया की तारीख का बदतरीन सैलाब है। इमरान खान अपनी सियासत करते रहें, अवाम सैलाब मुतासरीन की मदद करते रहेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे। हमारे पास वसाइल बहुत कम हैं, दुनिया भर से वसाइल इकट्ठे कर रहे हैं। सियासत चमकाकर सैलाब मुतासरीन से तवज्जो हटाने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। कहा, पंजाब को गंदम की कमी का सामना है। वफाकी वज़ारत ख़ुराक को 3 बार ख़त लिखा, बार बार दरख्वास्त के बावजूद गंदम फराहम नहीं की। सूबे में 10 लाख मेट्रिक टन गंदम की ज़रूरत है। पास को फौरी तौर पर 3 लाख मेट्रिक टन गंदम फराहम करें। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में डेंगू के हमले। कराची में डेंगू से मुतासर मजीद एक शख्स दम तोड़ गया। शहर से 24 घंटे में मजीद 189 केसेस रिपोर्ट। लाहौर से 157, रावलपिंडी से 65 केसेस सामने आए। पेशावर में मजीद 160 अफराद में वायरस की तशख़ीस। नैब हेडक्वार्टर ने रीजनल ब्यूरो से केसेस की तफसीलात मांग ली। साबिक सदूर, वज़राए आज़म, अरकान असम्बली के केसेस शामिल। सरकारी अफसरान और मेगा करप्शन केसेस की तफसीलात भी मांगी गईं। केसेस की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएंगी। हाई कोर्ट के पास ताहयात नाअहल करने का इख्तियार मौजूद है। जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसल वावडा की अपील पर समात में रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद कहा, फैसल वावडा का एक और झूठ सामने आ गया। बयान हल्फी में पासपोर्ट का मतलब दूसरे मुल्क की शहरियत होना था। जस्टिस आयशा मालिक ने कहा, जो पासपोर्ट रिकॉर्ड पर है उसका और मनसूख शुदा के नंबर्स मुख्तलिफ हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बोले कि मामला तो बहुत संजीदा हो गया कि इसकी मजीद समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट FIA पर बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, ऐसे केसेस नहीं बनते कि बस सिर्फ बंदा उठाओ, बंदा उठाने से कोई तफ्तीश नहीं होती। अदालत जब फैसला देती है तो अदालतों पर इल्ज़ाम आ जाते हैं। आज आप हुकूमत में हैं, कल ये होंगे, परसों कोई और होगा। हुकूमतें आती जाती रहती हैं, मगर इदारों ने इधर ही रहना है। अदालत का FIA को कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट की शहर में सड़क पर एहतजाज और जलसे रोकने का हुक्म। जस्टिस रूहुल अमीन ने रिमार्क्स में कहा, एहतजाज और सियासी जलसों के लिए कोई जगह मुख्तस करें। किसी भी जमात को सड़क पर एहतजाज और जलसे की इजाज़त ना दी जाए। काम में रुकावट डालने की कोशिश हमारे नोटिस में लाएं, फिर देखेंगे। अदालत ने 22 नवंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में अहलिया को कत्ल करने वाले मुलजिम शाहनवाज की वालदा गिरफ्तार। पुलिस ने सेशन कोर्ट से जमानत खारिज होने पर हिरासत में लिया। रावलपिंडी पुलिस ने 4 साला बच्चे पर मुकदमा दर्ज कर दिया। बच्चे पर मियां बीवी पर ईंटों से हमले का इल्जाम। बच्चे को सेशन कोर्ट पेश किया गया। अदालत का तफ्तीशी अफसर पर इजहार बरहमी। कहा, FIR दर्ज करते वक्त देख लेते, बच्चा पत्थर उठा भी सकता है या नहीं। तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड समय तलब।